राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप सबको श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से लिखने वाली कुछ बातें बताने जा रही हूं, जिसे आप सब ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि अगर वो गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है, और अगर वो उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही इस सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। और ये मैं नहीं कहती, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हमें इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं अपने शास्त्रों के बारे में, अपने धर्म के बारे में जितना जानती हूँ उतना आप सबको ही बताऊं, जिससे आप सबको भी हमारे धर्म और हमारे शास्त्र को पढ़ने के लिए इच्छा हो, जानने का इच्छा हो, समझने का इच्छा हो, और आप भी हमारे अपने शास्त्र को पढ़ें और जानें कि धर्म क्या कहता है। सिर्फ सुने सुनाए बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, एक बार अपने से गीता जरूर पढ़िएगा। मैं रोजाना कोशिश करती हूँ अपने धार्मिक ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की और समझने की, उससे कुछ सीखने की। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवत गीता है। इस पूरे सृष्टि में पूजनीय मात्र एक देव हैं, एक ईश्वर हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एकमात्र मंत्र है जो उनका नाम है। यहाँ लोग जो हैं वो दुविधा में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि एकमात्र नाम है भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण का, कृष्ण कृष्ण जपने का। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं इसी गीता में कहते हैं कि मेरा नाम ओम है, जो अक्षय है, ब्रह्म का परिचायक है। अगर जपना चाहता है तो उसे जप। ये उस अर्जुन को बताते हैं। एकमात्र कर्म है जो प्रभु का आराधना है। इस कर्म को और आगे विस्तार से समझेंगे। तो आइए आगे शुरू करते हैं। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवत गीता को जानने से पहले, उसके बारे में कुछ ऐसे शब्द जो इस शास्त्र में बार बार आते हैं, जिसके बारे में गीता में थोड़ा विस्तार से बताया गया है। आइए पहले उनका आपको अर्थ बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन को ज्ञान दिया, तो क्या भगवान ने उस अर्जुन को उस काबिल बनाया कि वो युद्ध लड़ सके? धनुर्धर अर्जुन पहले ही महान थे। जो गीता का ज्ञान है वो जीविका संग्राम का साधन नहीं है, बल्कि जीवन का संग्राम का साधन है। क्योंकि ये शाश्वत विजय जो है ये उसका प्रशिक्षण है। लोग कहते हैं कि ये गीता जो है उसमें बात की गई है अर्जुन को विजय दिलाने की। ये जो प्राकृतिक में चल रहे हैं ये सिर्फ आपसी बदले हैं। आज कोई एक दूसरे से जीत जाएगा, कल फिर कोई एक दूसरे से हार जाएगा, और ये बदले चलते रहेंगे। इसमें आखिरी में जा कर के कहीं शांति नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये जो किरदार है वो जीवात्मा है, ये भगवान के अंश हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि ये क्षेत्र कहाँ है जहाँ पर ये सारा युद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ये जो शरीर है यही क्षेत्र है। इसमें बोया हुआ भला बुरा जो बीज है वो पनपता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गीता का युद्ध है वो आपके अंदर लगातार चलने वाला लड़ाई, जो अच्छे और बुरे का होता है, जो पुण्य और पाप का होता है, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है। कौन? भागवत गीता। लेकिन जब आपको सद्गुरु के
पास जाने का मौका मिलता है, तब आप साधना सही करने लगते हैं, तब आप परमात्मा की ओर जाने लगते हैं। जो पाप है उसे पीछे छोड़ने लगते हैं और जो पुण्य है आप उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। और अपने ही क्षेत्र को, जो आपका शरीर है, उसे आप धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ चलते हैं तो आपका यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु का मतलब है करो। कुरु जो है वो एक ऑर्डर देने वाला शब्द है। और जो हमारा चंचल शरीर है, चंचल मन है, वो हर वक्त कुछ न कुछ कर रहा होता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी आपका ये मन स्वप्न देख रहा होता है, लगातार किसी न किसी क्रिया में व्यस्त होता है। तो जब हम प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। और जब हम परमात्मा के तरफ आकर्षित होते हैं तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये जो संघर्ष है वो धर्म क्षेत्र का और कुरुक्षेत्र का है। जब बात हो रही है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की, तो आपको बताते हैं कि हम हमारे ही शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण है उसमें दो प्रकार के प्रवृत्तियां बहुत समय से चली आ रही हैं। वो हैं देवी संपद और आसुरी संपद। जो दैवीय संपद है वो है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं वो अपने कर्तव्य समझकर करते हैं, लेकिन जब पुण्य जो है वो जागृत हो जाता है तो उसके बाद दैवीय संपद जो है वो जागृत होती है। क्योंकि पुण्य के बिना कभी भी अपने कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। कुंती ने पुण्य को प्राप्त होने से पहले, यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया वो था कर्ण। और कर्ण जो है वो बंधनकारी है, बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। वो बंधनकारी रूढ़ियाँ जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी हैं, वो रूढ़ियाँ जिससे हमारे पहले वाले, उनके पहले वाले बंधे चले आ रहे हैं, उन रूढ़ियों का चित्रण है। जिस दिन पुण्य जागृत हो जाता है उस दिन दैवीय संपद जो है वो जागृत हो जाता है। फिर आपके शरीर के अंतर मन में धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, जब आपके मन में अनुराग आ जाता है कि मुझे भगवान को पाना है, तब आप उस गीता के ज्ञान समझने के लिए सक्षम होते हैं, योग्य हो जाते हैं। जब आपके पुण्य जागृत हो जाता है, दैवीय संपद जागृत हो जाता है, तो भाव रूपी भीम आपके अंतःकरण में आ जाता है, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं और सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, सात्विकता रूपी सातकी आ जाते हैं, कर्तव्य के द्वारा भाव पे विजय, कुंती भोज, ये जो अष्टोन रूपी मानसिक प्रवृत्तियां हैं ये पैदा होने लगती हैं, जिसकी गणना जो है वो 7 अक्षोनी की गई है। अक्ष जो है वो दृष्टि को कहते हैं, नज़र को, और सत्य की दृष्टि से जिसका गठन किया गया है, जिसको तैयार किया गया है, वो है दैवीय संपदा। परम धर्म परमात्मा तक की जो दूरी तय करने वाली है वो 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं, ना कि कोई गणना है। और ये जो प्रवृत्तियां हैं वो अनंत हैं। अब बात करते हैं आसुरी संपद की, जो कि कुरुक्षेत्र है, जिसमें आती है 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, यानी कि 11 अक्षोणी सेना। और ये जो आसुरी संपद है, इसका जो राजा है वह है कौन? वो है धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता का सिंबल है, प्रतीक है। नेत्रहीन मतलब ज्ञानहीन रूपी धृतराष्ट्र, जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि सिर्फ मात्र एक सत्य परमात्मा है, लेकिन फिर भी अपनी आंखें मूंद करके जीवन जीता रहता है। उसकी जो सहचारिणी है वो गंधारी है, जो इंद्रियों की आधार वाली प्रवृत्ति है। इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो प्रतीकात्मक हैं। इनकी संतान
मोह रूपी दुर्योधन। मोह जो होता है वो हर समस्या का मूल्य होता है, हर विकार का मूल्य जो होता है वो मोह होता है। मोह हमें इस संसार से हमेशा बांध के रखता है। फिर आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। फिर आते हैं इनके पितामह जो इनके तरफ से साथ खड़े हैं, कौरवों की सेना में हैं, वो हैं भ्रम रूपी भीष्म। इनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। उससे पहले इन सब के बीच में एक पुण्यात्मा और रहती है जिसका नाम है विदुर, जो रहता तो अज्ञान में है, लेकिन अपनी जो दृष्टि है वो हमेशा पांडवों के कर्म पे रखता है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके तरफ जाना चाहता है। तो आइए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। और उससे पहले समझते हैं कि हम सीख क्या सकते हैं। आसान शब्दों में कुछ बात मैं आप सब तक पहुंचाती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन कैसे देखा? संजय के पास जो दिव्य दृष्टि प्राप्त था उससे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा लिए मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? जैसे मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक हैं संयम के। जो अज्ञान है वो मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वो धृतराष्ट्र है, लेकिन वो संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने का कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है कि इसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा हमेशा विकारों पर रहेगी, कौरवों पर रहेगी। जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि गीता के शुरुआत में कहा गया है कि जब इसमें दैवीय संपदा का असर आता है तब ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इस शरीर में आसुरी प्रवृत्ति आ जाता है तब यही शरीर हमारा कुरुक्षेत्र बन जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि महाभारत में एक पितामह भीष्म भी थे, और वो तब तक जीवित रहे जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। प्रथम अध्याय के श्लोक 11 में दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि आप सब के सब सिर्फ पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए, यानी आप युद्ध नहीं लड़िए, लेकिन सब मिलकर सिर्फ पितामह की रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक पितामह जीवित हैं हम सुरक्षित हैं। आप पांडवों से मत लड़िए, सिर्फ और सिर्फ पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। अब आप सोचिए कि कैसे योद्धा हैं भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कौरवों की उनकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाहर के योद्धा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि भ्रम ही भीष्म है। यदि आपके अंदर भ्रम जीवित है तो भीष्म जीवित है, और जब भीष्म जीवित है तो जो आसुरी संपद है, जो कौरव है, वो अजय हैं, अमर हैं। अब अजय के मतलब ये नहीं कि आप उनको मार नहीं सकते, हरा नहीं सकते। हरा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। अगर भ्रम समाप्त हो जाता है तो अविद्या जो है वो अस्तित्वहीन हो जाती है। मोह जो आंशिक रूप से बचा है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि भ्रम मिट जाता है। दुर्योधन अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, जो पांडवों की सेना है, जो भीम द्वारा रक्षित है,
और जो हमारी सेना है वो भीष्म द्वारा रक्षित है। पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। भीम यानी कि भाव, भीम का मतलब भाव है और भाव के बस में है भगवान। जिसके अंदर भाव होता है उसके अंदर ही भगवान होते हैं। जब आपके अंदर भाव है तो आप उस शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं और उस परमात्मा तक पहुंचकर उस परमात्मा को दर्शन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और जब तक भ्रम है यानी कि भीष्म जीवित है, आपके आसपास वो आसुरी संपदा आपको घेरे रखती है, यानी कि आपको इस भ्रम में रखती है कि असली आनंद तो इस सांसारिक सुखों में ही है। वो आपको परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देती। इसीलिए जो कौरवों का इस वक्त राजा बना हुआ है दुर्योधन, जो मोह रूपी दुर्योधन है, वो अपने गुरु जी से कह रहा है, द्रोणाचार्य से कह रहा है कि आपको अगर रक्षा करनी है तो सिर्फ पितामह भीष्म की कीजिए। बात चली है गुरु द्रोणाचार्य की, तो पहले उन्हें भी समझ लीजिए। द्वैत का जो आचरण होता है वही द्रोणाचार्य है। द्वैत का मतलब हम अलग हैं और वो परमात्मा अलग है। हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, यानी इसका जो भान होता है वही द्रोणाचार्य है। और द्वैत जो है वो आसक्ति का जन्मदाता है। आसक्ति यानी कि अस्वस्थामा। इस दुनिया में कहीं भी आपकी आसक्ति, कहीं भी आपका लगाव है तो समझिए कि आपके अंदर वो अस्वस्थामा जीवित है। इसीलिए कहा गया है कि वो अस्वस्थामा जो है उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो अमर है। आचार्य द्रोण के बारे में कहा गया कि शस्त्र अगर उनके हाथ में होगा तो उनको कोई मार नहीं सकता, यानी जब तक उनके हाथ में अस्त्र रहेगा तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरव पक्ष में एक हाथी है जिसका नाम अस्वस्थामा है। तो भीम जो है उस हाथी को मार दे और ये उद्घोष कर दे, ऐलान कर दे कि अस्वस्थामा मारा गया। तो इस अप्रिय समाचार को सुन करके, इस बुरे समाचार को सुन करके जो आचार्य द्रोण हैं वो शिथिल हो जाएंगे। और यही हुआ। भीम ने उस अस्वस्थामा हाथी का वध किया और प्रचार हुआ कि अस्वस्थामा मारा गया। और इतना सुन करके गुरु द्रोणाचार्य ने शिथिल हो गए। शिथिल होने के बाद धनुष उनके हाथ से गिर गया और युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में जो अत्यंत उनकी आसक्ति थी, जो लगाव था, जो मोह था, वही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अस्वस्थामा दीर्घ जीवित था। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाती तब तक वो आसक्ति लगी रहती है। अस्वस्थामा जीवित रहता है, इसलिए अस्वस्थामा को अमर कहा जाता है। प्रथम अध्याय के श्लोक यानी कि जो हृदय के सर्वज्ञाता है, उन भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो विकराल रूप से भटक रही हैं, इधर उधर इस सृष्टि में लगी हुई हैं, इस प्रकृति में लगी हुई हैं, विकराल रूप से इस पूरे आसक्ति में लगी हुई हैं, उनको अपने भक्त की श्रेणी में लाना, ये भगवान श्री कृष्ण के जो शंख है वो उद्घोष करता है। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु थे, योगेश्वर थे। उनके शरण में जाते हुए अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, साधिए और मुझे पार लगा दीजिए। जब तक भगवान अपने भक्त के साथ न देने लगें, अपने भक्त के साथ न आ जाएं, वो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसका हाथ न थामे, तब तक कहा जाता है कि सही मात्रा में ध्यान भजन शुरू नहीं होता है। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। इसको समझने के लिए आपका स्वागत है इस सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल में, जहाँ हम बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं
तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिखंडी की, जिसे शिखंडिनी भी कहा गया है। कहा जाता है कि शिखंडी ने ही पितामह भीष्म का वध किया, वह तीर चलाया। अब इस प्रतीक को भी समझते हैं कि शिखंडी क्या है। जो शिखा सूत्र का त्याग है वही शिखंडी है, यानी कि शिखा जो है वो लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है। और सूत्र जो है वो संस्कारों का प्रतीक है। जब तक आगे ईश्वर को पाना शेष है, परमात्मा को पाना शेष है, तब तक वो जो आपके संस्कार हैं वो आपके पीछे लगे रहेंगे। तब तक त्याग नहीं हो पाएगा, संन्यास नहीं हो पाएगा। अभी आप सिर्फ चलने वाले एक पथिक हैं, राहगीर। जब आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तब जो आपके पीछे लगी हुई संस्कारों का सूत्र है, जो संस्कारों का डोर है, वो कट जाती है। और इस अवस्था में आकर के आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था में आने के बाद जो भ्रम है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, यानी कि उसका वध हो जाता है। इसीलिए शिखंडी ने पितामह भीष्म का वध किया। लेकिन जब भगवत गीता के दूसरी अध्याय में हम जाते हैं तो वहाँ पे बात होती है अर्जुन के मन में चल रहे दुविधा के बारे में। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आप हमारा इस रथ को जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हमारे शत्रु बन करके इस युद्ध भूमि में आए हैं। और जब अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ जो हैं उनके अपने हैं, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई भाई है, कोई पितामह है, कोई भाई है, कोई गुरु है, कोई ससुर है, कोई साला है। जब उन्हें दिखता है कि ये सब उन्हीं के अपने हैं, ये सब युद्ध भूमि में मरने मारने के लिए आतुर हो गए हैं, तो अर्जुन जो हैं वो विकल हो जाते हैं। वो एक तरह से परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ से गांडीव गिर जाता है, उनको पसीना चलने लगती है, बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि ये युद्ध कैसा है जिसमें अपने लोगों से ही करना है, जिसमें अपने लोग अपनों के विरुद्ध में खड़े हैं। और फिर अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है और फिर वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मैं इतना सामर्थ्य नहीं हूँ, आगे देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो इस युद्ध का लक्षण भी उल्टा ही दिख रहा है। मैं अपने कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है। वो भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सखा माना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी श्रीमद् भगवत गीता में आगे चल करके 11वें अध्याय में जब देखता है कि सबको छोड़ना पड़ेगा, जितने अच्छे संबंध है इससे अलग हो जाएंगे, तो फिर जो है वो कुतर्क ढूंढने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जैसे अर्जुन ने की। रूढ़वादी, अपने कुल की परंपरा वे लोग ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी कुल की परंपरा ही धर्म है, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारी बातें जो हैं वो करने लगते हैं। अर्जुन को अपने तरफ से लग रहा था कि वे सनातन धर्म के लिए जो हैं वो विकल हैं, लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उसके मित्र हैं वो स्वयं प्रभु हैं, स्वयं धर्म है। और अर्जुन को जब ये मालूम चलने लगता है तब वो चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, क्षमा मांगने लगता है। ये बहुत सारी बातें अभी समझनी बाकी है। ये श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है, जिसे अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया।
अर्जुन को बहुत सारे संशय हो गया था, जिसके कारण वो युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करना चाह रहा था और वहाँ से अपना मुख मोड़कर वापस जाना चाह रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं और उसको युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। बाद में फिर वो अर्जुन युद्ध करता भी है और विजय भी प्राप्त करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हर समस्या का, हर शंका का समाधान किया। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गीता को अपने अनुसार आप सबको समझाने का कोशिश करेंगे। समझ में आ जाए तो राधे राधे, नहीं समझ में आए तो क्षमा कीजिएगा।